सभी मित्रों को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। घेरंड संहिता की व्याख्यान माला के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हम आसनों की चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कुल 7 आसनों की चर्चा कर ली थी। यानी कि जो 7वां आसन था वह सिंहासन था और सिंहासन के बारे में हम जान चुके थे। अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाला जो आसन है उस आसन का नाम है गोमुखासन। ये जो गोमुखासन है इसके लिए कहा गया है कि यह एक ऐसा आसन है जिसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, रोगी है, किसी भी अवस्था का कोई भी व्यक्ति है वह इस गोमुखासन को कर सकता है। अब यह आसन करने में भी बड़ा इजी होता है। यानी कि आप अपने जो दायां पैर है उसको अपने नीचे स्थापित करें और उसके ऊपर से लाते हुए पीछे की ओर ले जाते हुए आप अपने दूसरे पैर को रख दीजिए और दोनों घुटनों के बीच में बिल्कुल जैसे गाय का मुख होता है खुला हुआ, उस प्रकार की स्थिति बनती है। और उसके पश्चात में जो आपका ऊपर वाला पैर है उस हाथ को आप पीछे की ओर ले जाएंगे और दूसरे हाथ को साइड से नीचे से ले जाते हुए हमें इस प्रकार से पीछे ले जा करके और हाथों को पीछे से पकड़ लेते हैं तो यह गोमुखासन की स्थिति बनती है। और जैसा कि हमने कहा कि इस आसन को सभी लोग कर सकते हैं और यह जो आसन होता है यह एक तो जहां वात रोगों को दूर करता है वहीं हाइड्रोसिल का बढ़ना भी यह रोकता है और साथ में मधुमेह और किडनी के दोषों को भी यह दूर करता है। यानी कि जिनको शुगर की यदि बीमारी रहती है तो वो लोग भी इस आसन को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आसन आता है वह आता है वीरासन। यह जो वीरासन है यह भी नाम हालांकि इसका वीरासन है लेकिन यह करने में बड़ा ही इजी है और वास्तव में देखा जाए तो यह वीरों का एक पोस्चर है। इसमें क्या किया जाता है, आप अपने एक पैर को जिस प्रकार से हम वज्रासन में ले जाते हैं उस प्रकार से एक पैर को आप पीछे ले जाइए, एक पैर उस पैर के पास में खड़ा रहेगा और खड़ा रहने के पश्चात में इसमें भी अलग अलग ग्रंथों में इसके जो पोस्चर है थोड़ा सा उसमें अंतर मिलता है। कईयों में तो उस घुटने के ऊपर सिर्फ हाथ रख करके उस पोजीशन में बैठते हैं और दूसरी एक और भी पोजीशन बनती है जिसमें कोहनी को टिका करके और अपना जो ये है इस प्रकार की जो पोजीशन बनती है अपनी हथेली के ऊपर इस ठुड्डी को टिका करके और उस प्रकार से उसमें बैठा जाता है। तो इस प्रकार से यह एक वीरासन की स्थिति बनती है। तो जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो लाभ के अंदर हम कह सकते हैं कि गहन चिंतन और मनन के लिए यह एक उत्तम आसन माना गया है। और जिनका एक पैर पोलियो अथवा गठिया से भी पीड़ित है हो तो उस पैर को मोड़कर अभ्यास करने पर भी इसके अंदर हमें फायदा मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसके जो फायदे हैं वो उठा सकते हैं। उसके बाद में एक और जो अगला आसन आता है वह बड़ा ही अच्छा आसन है जिसका नाम है धनुरासन। यह जो धनुरासन है जो 10वें आसन के अंतर्गत आया है, जैसा कि इसका नाम है, यानी कि इसके अंदर हमारे शरीर की जो स्थिति है वह धनुष के समान बनती है और यह एक पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन है। आप बिल्कुल आराम से पेट के बल लेट जाइए और जब हम पेट के बल लेट जाते हैं उसके बाद में पीछे से दोनों पैरों को उठा करके और जो हमारा टखने का भाग होता है वहां से मजबूती के साथ में वहां से पकड़ते हैं और उसके पश्चात में धीरे धीरे आगे से हम गर्दन और छाती के भाग को उठाते हैं, पीछे से पैरों के भाग को उठाते हैं और पूरा खिंचाव देते हैं और कोशिश करते हैं कि केवल जो हमारा नाभि का स्थान है वह भूमि के ऊपर लगा रहे। तो इस प्रकार से बिल्कुल शरीर में एक धनुष के समान खिंचाव आ जाता है और इसको करने से विभिन्न प्रकार के जो पेट से संबंधित जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती है वह दूर होती है। शरीर की लंबाई को बढ़ाने के अंदर भी यह एक सहायक है। जिन लोगों की चर्बी ज़्यादा जमा हो गई है यानी कि मोटापा हो गया है उन लोगों का यह मोटापा भी दूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो हमारा आसन है वह है
बड़ा ही इजी आसन है जिसको मृतासन या शवासन कहा जाता है। जैसा इसका नाम है, बिल्कुल भूमि के ऊपर शव के समान लेट जाना। यह एक तरह से विश्राम वाला आसन है। शरीर की थकान को, शरीर के तनाव को यह दूर करने वाला आसन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आसन आता है, उस आसन का नाम रखा गया है गुप्तासन। अब यह जो गुप्तासन है, इस गुप्तासन में क्या किया जाता है कि दोनों घुटनों के मध्य भाग में दोनों पांव को छुपा लेना है। इसलिए इस आसन का क्या नाम रखा गया है? इस आसन का नाम रखा गया है गुप्तासन। अब ये जो गुप्तासन है, ये हमारे हाथ, पैर, कंधों के अंदर एक प्रकार की शक्ति का ही है, संचार करने वाला आसन है। ये आसन, इस आसन के अभ्यास से जो मन है वह शांत होता है, एकाग्रता का विकास होता है, और कमर दर्द और जो यकृत के विकार होते हैं यह इस आसन से दूर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वह आता है मत्स्यासन। यह जो मत्स्यासन आसन है, इसमें सूत्र के अंदर महर्षि गेरंड जो शुरू करते हैं कि मुक्त पद्मासन, यानी कि पद्मासन को मुक्त पद्मासन यहाँ पर नाम दिया है उन्होंने, और कहा है कि आप सबसे पहले पद्मासन को लगाइए। पद्मासन को लगा करके उसके पश्चात इसमें लेटना है हमें, यानी कि सबसे पहले अपनी दोनों कोहनियों को आराम से जमीन के ऊपर टिकाइए। जमीन के ऊपर टिकाने के पश्चात में आप अपने कंधों को टिकाइए, और कंधों को टिकाने के पश्चात में आप अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए, और उसके पश्चात अपने पीठ के भाग को ऊपर उठा करके, और सिर का जो ये चोटी का भाग है यह जमीन के ऊपर टिका रहेगा, और बाकी कंधा और कमर का भाग है वह ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार से ये मत्स्यासन बनता है। और हम सभी जानते हैं कि जो मत्स्यासन है मछली से बना है। तो कहा जाता है कि इस आसन को करने से एक जो योगी होता है वो बड़े लंबे समय तक पानी के ऊपर आराम से तैरते हुए रह सकता है। अब ये जो मत्स्यासन है, इस मत्स्यासन से एक तो शरीर के अंदर और शरीर में भी जो हमारा मेरुदंड है उसमें लचीलापन आता है। साथ में रक्त का जो संचार है वह बढ़ने से शरीर के अंदर स्फूर्ति भी आती है। इससे कमर दर्द और वातजन्य भी जो रोग होते हैं वह भी दूर होते हैं, और गर्दन, पीठ आदि का भी जो दर्द होता है वह यह आसन दूर करता है। इसके पश्चात जो अगला आसन है वह है मत्स्येंद्र आसन। इस आसन के अंदर हम अपना जो, यानी कि पहले सीधे बैठ जाएं और दोनों पैरों को आगे की ओर हम फैला लेते हैं, और दाहिने पैर को बाईं जंघा के मूल में, ये हम यूं भी कर सकते हैं कि इसमें जो एड़ी है, एड़ी का दबाव शिवनी नाड़ी के ऊपर पड़ता है, और दूसरे पैर को उठा करके और जो पैर मोड़ा हुआ है उसके साइड में लाते हुए खड़ा वहां पर उसको रखा जाता है। और उसके बाद में एक हाथ को ऊपर से लाते हुए जो हमारा हाथ पैर खड़ा हुआ है उसके पैर के अंगूठे को, यह हम यूं कह सकते हैं कि पख्थली के भाग को पकड़ा जाता है, और दूसरे हाथ को इस प्रकार से पीछे से ला करके और नाभि तक छुआने की कोशिश की जाती है, और शरीर को दूसरी साइड में ट्विस्ट किया जाता है। यह जो आसन है, कहा जाता है कि यह आसन कुंडलिनी जागरण के लिए एक अच्छा आसन है, एक श्रेष्ठ आसन है। और दूसरा, यदि शारीरिक इस शरीर के लाभों की यदि यहाँ पर हम बात करें तो यह जो आसन है यह डायबिटीज को दूर करने के लिए एक श्रेष्ठ आसन माना गया है, और साथ में ब्रह्मचर्य की साधना के लिए भी यह एक उत्तम आसन माना गया है। इससे जो हमारा मन है वह स्थिर होता है, इंद्रियों के ऊपर संयम स्थापित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आसन आता है वह है गोरक्षासन। यह जो गोरक्षासन है, इस आसन के अंदर जो हमारे दोनों पैर होते हैं उन दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके एड़ी और पंजे इसमें मिले हुए रहते हैं, और इन दोनों को हम बिल्कुल अपने पास में ला करके और जैसे छिपे हुए रहते हैं पैर, उस स्थिति के अंदर हम रखते हैं, और हमारे जो दोनों
पैरों की अंगुलियां और होती है ये जमीन के ऊपर लगी रहती है और एड़ियों का जो भाग होता है उसके ऊपर एक तरह से इसमें बैठना होता है। दोनों जो घुटने होते हैं वो बिल्कुल खुले हुए रहेंगे और उन दोनों घुटनों के ऊपर आप कोई सी भी मुद्रा लगा करके और जैसे कि ध्यानासन की स्थिति होती है उस स्थिति के अंदर इसमें बैठा जा सकता है। तो इस आसन को यदि हम करेंगे तो इससे भी एक तरह से ब्रह्मचर्य की भी साधना होती है। जांग, पिंडली और शिवनी जो नाड़ी होती है या अंडकोश से संबंधित जो हमारे रोग होते हैं वह इससे दूर होते हैं। तो इस प्रकार से ये गोरक्षासन के फायदे हुए हैं। उसी प्रकार से आगे एक और आसन आता है जो विशिष्ट आसनों के अंतर्गत गिना जाता है और उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। और हम सभी जानते हैं कि दोनों पैरों को आगे की ओर फैला करके और उसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, आगे की ओर झुकते हैं और अपने मस्तिष्क के भाग को दोनों घुटनों के बीच में स्थापित करते हैं और दोनों हाथों से दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं उन अंगूठों को पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वह स्थिति पश्चिमोत्तानासन की बनती है। और यह जो आसन है, यह आसन जैसा मैंने कहा है कि विशिष्ट आसनों के अंदर गिना जाता है। यह एक तो हमारे शरीर के अंदर से आलस्य को नष्ट करता है, आलस्य इससे दूर होता है, शरीर के अंदर ताजगी आती है, पेट में इससे हल्कापन आता है, मोटापे को यह दूर करता है। मधुमेह रोगियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी आसन है और मानसिक संतुलन स्थिर रखकर आध्यात्मिक शक्ति को यह बढ़ाने वाला है। और साथ में कहते हैं कि इसके द्वारा ईड़ा और पिंगला जो दोनों नाड़ियों के अंदर प्राण का जो प्रवाह होता है, इस आसन के लंबे समय तक यदि इसका अभ्यास किया जाए तो जो प्राण का प्रवाह है वह सुषुम्ना के अंदर होने लग जाता है। उसके पश्चात में अगला जो आसन आता है उत्कटासन। जो ये उत्कटासन है इसको हम दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठ करके भी कर सकते हैं। खड़े होकर के करने पर दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फुट का फासला रखा जाता है और दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर स्थापित किया जाता है और बैठकर उकड़ू बैठना है इसके अंदर, यानी कि पंजों के ऊपर हमें बैठना है और एड़ियों के ऊपर शरीर का भार रहेगा और दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर हमें टिका लेना है। तो ये स्थिति हमारी उत्कटासन की बनती है। और इस आसन को यदि हम करते हैं तो जिन लोगों के पैर कमजोर होते हैं तो उनमें सुदृढ़ता आती है, यानी कि पैर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए आसन है। और इस आसन के अभ्यास से जो मलाशय होता है वह शुद्ध होता है और मल विसर्जन खुल करके होता है। तो जिन लोगों को कब्ज आदि की प्रॉब्लम है उन लोगों को पानी पी करके सुबह सुबह इस आसन का प्रयोग करना चाहिए, तो भी उनको अच्छा फायदा मिल सकता है। उसके पश्चात में जो नेक्स्ट आता है वह है संकट आसन। यह जो संकट आसन है इसमें बाएं पांव के घुटने को भूमि पर रख कर टिकाकर दाएं पांव से बाएं पांव को लपेटना है और घुटनों पर अपने हाथों को रखना है। यह संकट आसन है और वास्तव में देखा जाए तो यह जो संकट आसन है यह एक कठिन आसन भी है, करने के अंदर कठिन आसन है, क्योंकि जैसा कि इसके अंदर जो हमारी एक पैर की जो जंगा होती है और पिंडली होती है उसके बीच में दूसरा जो पैर होता है उस पैर को उसके अंदर स्थापित किया जाता है। और यह आसन वायु आदि विकारों को दूर करने के लिए, पैरों की कमजोरी को और जिनके पैरों में मान लीजिए कि दर्द आदि रहता है उन स्थितियों को भी दूर करने के लिए एक यह अच्छा आसन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आसन आता है हमारा वो आता है मयूरासन। और मयूरासन यह भी एक अति विशिष्ट आसनों के अंदर आता है और इसके बहुत सारे वेरिएशन भी है, जैसे कि हम इस मयूरासन के अंदर पद्मासन आदि भी लगाते हैं। अब जो ये मयूरासन है, इस मयूरासन के अंदर दोनों हथेलियों को दृढ़ता से भूमि के ऊपर टिकाते हैं और भूमि के ऊपर टिका करके जब भूमि के ऊपर टिकाएंगे तब हमारी जो अंगुलियां है वह पीछे की ओर रहेगी। उन दोनों को मिला करके और दोनों कोहनियों को जो हमारी ये रिब्स का भाग है उसके नीचे स्थापित करके और पूरा का पूरा जो शरीर का भार है
वह हाथों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर आ जाता है और जो हमारा शरीर है वह बिल्कुल एक समरेखा के अंदर आ जाता है। यानी कि जैसे मयूर होता है दो पैरों के ऊपर और उसकी पीछे पूंछ लंबी रहती है, ठीक कुछ इस प्रकार की जो पोजीशन बनती है यह इस मयूरासन के अंदर बनती है। और जो ये मयूरासन है, कहते हैं कि इसका लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो योगी का शरीर विष को भी पचा लेता है। यानी कि विष को पचाने की जो क्षमता है वह इसके योगी के अंदर, साधक के अंदर, अभ्यासी के अंदर आ जाती है। उसके बाद में आता है अगला जो आसन है कुक्कुटासन। यह जो कुक्कुटासन है यह भी एक बड़ा ही अच्छा आसन है। इसमें सबसे पहले पद्मासन लगाया जाता है और पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को हमारी जो पिंडली और जो सातल होती है उसके बीच में डाल करके और दोनों हाथों को क्या किया जाता है, भूमि के ऊपर स्थापित किया जाता है। और भूमि के ऊपर स्थापित करके उसके बाद में शरीर को क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। इस स्थिति को कुक्कुटासन बोला जाता है। अब यह जो कुक्कुटासन है इसको करने से एक तो सीना मजबूत होता है और पेट के अंदर यदि कृमि विकार या कीड़े हैं तो वह इस आसन से दूर होते हैं और साथ में हमारी जठराग्नि प्रबल होकर के नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आसन बताया गया है वह है कूर्मासन। कूर्मासन यानी कूर्म यानी कि जो कछुआ होता है उस प्रकार की इसके अंदर आकृति बन जाती है। इसके अंदर हमें करना क्या है कि हम दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें और दोनों पैरों को आगे की ओर फैला करके दोनों हाथों को हमें दोनों पैरों के बीच में से लेकर के साइड में से निकाल लेना है। और जो हमारे दोनों पैर होते हैं वो घुटने से थोड़े से मुड़े हुए रहेंगे। और यदि इसमें आप अपने सिर को नीचे टिका करके और सिर के आगे दोनों हाथों को मिला लेंगे, नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला करके नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे और दोनों हाथों को दोनों साइड में जमीन के ऊपर टिकाए रखेंगे तो बिल्कुल कूर्म के समान एक स्थिति बन जाती है। इसलिए इस आसन का जो नाम है वह कूर्मासन रखा गया है। और ये जो आसन है इस आसन को करने से भी जो मन की वृत्तियां होती है वह एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो कछुआ होता है अपने सारे अंगों को समेट करके और बिल्कुल समेट करके और एक ऐसी स्थिति बना लेता है कि जैसे कोई अंग है ही नहीं, केवल ऊपर बाहर का खोल दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ है कि इससे हमारी जो मन की वृत्तियां हैं वह एकाग्र होती है, इंट्रोवर्ट होती है, अंतर्मुखी होती है। इसके साथ ही पेट के विकार है, भूख बढ़ाने में यह सहायक है, यकृत के रोग दूर होते हैं और मोटापे को भी यह दूर करता है। और इसी में आगे जो उत्तान कूर्मासन की बात कही गई है इसको भी दो स्थितियों में करते हैं। यानी कि इसी स्थिति के अंदर हमें यानी कि अपने जो दोनों पैरों को फैलाए हुए थे अब हमें करना क्या है, पद्मासन लगा लेना है। और पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को जैसे कुक्कुटासन में हमने किया था उस प्रकार से हाथों को निकाल करके इसमें और अपने दोनों, कई तो कानों को पकड़ते हैं, कई हाथों को यहाँ पर ले आते हैं, या हाथों को यहाँ पर रख लेते हैं यानी कि उठा लेते हैं। तो ये उत्तान कूर्मासन की जो स्थिति है वह बन जाती है। उसके बाद में आता है मंडूकासन। मंडूकासन यानी कि मंडूक, मेंढक जो होता है उस प्रकार की जो स्थिति बनती है, इसलिए इसको मंडूकासन कहा गया है। हालांकि जो घेरण संहिता है उसमें जो विधि बताई गई उसमें कहा है कि दोनों पांवों को पृष्ठ भाग में ले जाकर मिलाएं और अंगूठे मिलाकर दोनों घुटनों को आगे रखें। ये या फिर मंडूकासन की जो दूसरी स्थिति है उसमें कि आप वज्रासन लगा लीजिए, वज्रासन लगा करके और मुट्ठी को बंद करके और आप अपनी साथल के ऊपर रखें और उसके बाद में आपको आगे की ओर झुक जाना है और कोहनी इस प्रकार से बाहर रहेगी। ये भी एक मंडूकासन की स्थिति बनती है। तो मंडूकासन देखा जाए तो जो हमारे पेट के जो रोग होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। यदि हमें मुट्ठी बंद करके
और आगे की ओर जो झुकने वाली स्थिति में करते हैं तो पेट के लिए बड़ा लाभदायक होता है और साथ में मन को यह एकाग्र भी करता है। तो इस प्रकार से यह जो आसन है आपका मंडूकासन बनता है। उसके बाद में उत्तान मंडूकासन की बात कही गई है, और जो यह उत्तान मंडूकासन है इसके अंदर हमें पीछे की ओर लेट जाना है। यानी कि पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठे थे, अब हमें लेट जाना है, और जो हमारी पीठ है उस पीठ के नीचे से इस हाथ को इस साइड से और इस हाथ को इस साइड से निकाल लेते हैं तो यह उत्तान मंडूकासन की स्थिति बन जाती है। उसके बाद में एक बड़ा ही अच्छा और सरल जो आसन आ रहा है वह है वृक्षासन। ये जो वृक्षासन है, ये वृक्षासन शरीर वृक्ष के समान लंबा हो जाना, यानी आप अपने एक पैर को उठा करके और जो हमारा हिप जॉइंट होता है वहां पर एड़ी को यानी कि अपने पैर को अच्छे से वहां पर स्थापित कर लेना है और दोनों हाथों को क्या करना है, ऊपर की ओर ले जाना है। तो पूरा जो शरीर है एक लंबा वृक्ष के समान बन जाता है, इसलिए इसका नाम है वृक्षासन रखा गया है। और इसी में आगे वाला जो खड़े रहकर किया जाने वाला आसन है वह आसन है गरुड़ासन। हालांकि इस वृक्षासन के यदि हम फायदे देखें तो इससे पैरों का कंपन, सीने का दर्द इससे दूर होता है और शरीर को बल भी प्रदान करता है। गरुड़ासन में हम क्या करते हैं कि एक पैर के ऊपर खड़े होकर के दूसरे पैर को, जो पैर टिका हुआ जमीन के ऊपर, उसके ऊपर उसको लता की तरह लपेट लेते हैं और इसके अंदर जो हमारी हाथों की स्थिति है, हाथों की भी इस प्रकार से हमारी इसमें स्थिति बन जाती है। इस प्रकार से दोनों हाथ इसमें हमारे जुड़े हुए रहते हैं। यह गरुड़ासन की स्थिति है। और ये जो गरुड़ासन है यह भी घुटने, पैरों को बल प्रदान करने वाला है। और साइटिका जिनको रोग है उनके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है। पैर की संधियों में लचीलापन लाता है। और इसी प्रकार जो पोरुष ग्रंथि होती है उसका जो बढ़ना होता है उसको भी यह रोकता है। उसके बाद में जो वृषासन आता है, वृषासन इसमें वृषासन के समान स्थिति बन जाती है। यानी कि करना क्या है कि दाहिनी एड़ी पर गुद्दा को टिका करके उसके बाद में दूसरे पैर को बाईं ओर से घुमा करके पीछे की ओर जमीन के ऊपर इस स्पर्श कराना है, तो ये वृषासन बनता है। और इससे पैरों को शक्ति मिलती है और इससे शरीर में जो वीर्य है उसका वर्धन होता है और ब्रह्मचर्य का तेज भी इससे बढ़ता है। उसके पश्चात में जो नेक्स्ट है वह शलभासन है। शलभासन टिड्डे के समान आकृति बनती है। शलभ यानी टिड्डा। यह भी पेट के बल लेट करके किया जाने वाला एक आसन है। पेट के बल लेट करके दोनों हथेलियों को हमें सात थल के नीचे स्थापित कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाया जाता है। और यह जो आसन है इसका मैंने कई लोगों के ऊपर प्रयोग करके देखा है। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए एक तरह से यह रामबाण है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वह मकरासन है। विश्राम वाला आसन है, एकाग्रता के लिए है। पेट के बल लेट जाइए और लेटने के पश्चात में आप दोनों कोहनियों को जमीन के ऊपर टिका करके और इस पोजीशन में आप लेटे रहिए, तो इससे शरीर को विश्राम मिलता है। ये भी साइटिका के लिए बड़ा अच्छा आसन माना जाता है। और मैं तो कहता हूँ टाइम नहीं है तो इस आसन में लेट करके आप टीवी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आसन को करने से एकाग्रता का भी विकास होता है। उसके बाद में आता है उष्ट्रासन। जैसा कि इसका नाम है उष्ट्रासन, ऊंट को कहा जाता है। यह बैठ कर किए जाने वाला आसन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है, फिर घुटनों के बल आना है। घुटनों के बल आने के पश्चात में दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। उसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपनी हथेलियों को एड़ियों के ऊपर टिका देना है और पीछे की ओर जितना हो सके गर्दन को ले जाना है और हमें पीछे की ओर देखना है। होता क्या है कि देखिए जो ऊंट होता है, ऊंट को कभी बैठने और उठने की स्थिति में देखना। जब भी ऊंट बैठेगा तो सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को टिकाएगा और उसके बाद में बैठेगा। फिर पीछे से उठेगा, दोनों घुटने जमीन पर रहेंगे, फिर खड़ा होगा, तो वह स्थिति बनती है। इसलिए उसको इसका नाम है उष्ट्रासन रखा गया है। और ये जो उष्ट्रासन है
इससे हमारे जितने भी ये पित्त के रोग है दूर होते, सीना इससे चौड़ा और मजबूत होता है, और पेट के विकार तो इससे दूर होते ही है, पीठ का पीछे का जो दर्द होता है वह भी इससे दूर हो। अब जो 31वां और अगला आसन है वह है भुजंग आसन। भुजंग आसन में हम क्या करते हैं कि दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे टिका करके, ये भी पेट के बल किया जाने वाला आसन है, टिका करके और पीछे से हमारे जो पैर है वह भी बाहर की ओर खुले हुए रहेंगे, मिले हुए रहेंगे। उसके बाद में हमें श्वास को भरते हुए अपने गर्दन को और छाती के भाग को उठाना है, और इसमें ध्यान ये रखना है जो नाभि का भाग है वह जमीन से टच ही रहेगा। और इसके अंदर जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो इसकी जो स्थिति है वह भुजंग यानी कि सर्प के समान बनती है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन है। इसको सर्पासन भी कहा जाता है। इससे मेरुदंड लचीला बनता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जो लीवर होता है वह इससे पुष्ट और शक्तिशाली बनता है। तो इस प्रकार से हमारा भुजंगासन हो गया। और सबसे लास्ट में जो आता है 32वां आसन वह है योगासन। योगासन में कहा गया कि पद्मासन या सुखासन में बैठ करके पूरक की क्रिया में श्वास को अंदर लेना, रेचक की क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास लेने के बाद में थोड़ी देर कुंभक करेंगे, उसके बाद में हम श्वास को बाहर निकालेंगे। दृष्टि हमारी नासाग्र के ऊपर रहेगी। तो इस स्थिति को योगासन नाम दिया गया है, और इससे उदर के विकार दूर होते हैं और हृदय को शक्ति मिलती है, और इससे मन भी शांत होता है, ध्यान में भी मन लगता है। तो इस प्रकार से हमने इन 32 आसनों को अभी जाना है, इनकी एक तरह से संक्षिप्त रूप में व्याख्या की है। और दिन प्रतिदिन यदि हम इन आसनों का अभ्यास करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 32 के 32 आसनों का अभ्यास करें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उनमें से आप कुछ एक आसनों को चूज कर सकते हैं। आप एक मॉड्यूल बना लीजिए कि मुझे प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करना है। यदि हम उनका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है वह निरोग रहेगा, हमारी जो काया है वह चुस्त और स्फूर्ति वाली रहेगी। तो अभी इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।